हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारा नए। ये है बीएड का क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल्स वाला सब्जेक्ट है ये। ठीक है, आप देख लेना भाई बीएड का कौन से ईयर में आपका ये सब्जेक्ट आ रहा है और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है इस टॉपिक को कर लेना। इसमें की है ना, इस सब्जेक्ट की मैंने यूनिट 2 और 3 करवा दी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। अब हम करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 का देखो, राइट ए नोट ऑन मल्टी सेंसरी टीचिंग। आपको इस पे नोट लिखना है। ठीक है, ये पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहले है मल्टी सेंसरी टीचिंग होता क्या है। पहले आप ऐसे समझो कि मल्टी सेंसरी टीचिंग होता क्या है। मल्टी का मतलब होया करे बहुत सारी। ठीक है, मल्टी का मतलब क्या होया करे बहुत सारी, और सेंसरी होया करे सेंसेस। जब आप बहुत सारी सेंसेस का यूज करके पढ़ो ना किसी भी चीज़ ने, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, मल्टी सेंसरी टीचिंग। जैसे अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो आंखों से। मतलब देखो, आवाज़ तो काना ते सुनी होगी, अपने काना ते। ठीक है, आखा तो आप देखने लाग रहे हो। ठीक है, दिमाग तो उस चीज़ के बारे में सोचने लाग रहे हो। ठीक है, पूरा कंसंट्रेट कर रहे होगे। फोन ने भी कितने कितने स्क्रीन टच होगी, मतलब आपकी टच करके फोन नू तो है नहीं, आगे पीछे सरकाना आपने 2x पे करना है। ठीक है, जब आप बहुत सारी चीज अपनी सेंसेस का यूज करके ना जो चीज़ सीखोगे, कोई चीज़ सीखोगे, उसी को कहते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग। ठीक है, यह बात लिख रखी है। अगर बीएड में मैं हर उसमें बताती हूँ, बीएड की वीडियोस में आप अपनी लैंग्वेज से बना के लिख के आओगे तो उसके नंबर ज़्यादा आएंगे। किताब की नू की रटी रटाई चीज़ लिख के आओगे तो उसके बहुत कम नंबर आएंगे। और बीएड में लिखे के नंबर मिला करे भाई, नू नहीं है कि आपने मतलब सब जो सबसे ज़्यादा लिख के आता है उससे को सबसे ज़्यादा नंबर आया करे। ठीक है, देखो मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होता है, बहुसंवेदी शिक्षण का मतलब है। मतलब मल्टी सेंसरी टीचिंग का क्या मतलब है कि एक ही समय में एक से अधिक सेंसेस मीन्स की इंद्रियों का उपयोग करके सीखना। इसमें क्या क्या आता है भाई, आपकी आईज आ जाती है, मीन्स की दृश्य आ जाता है, श्रवण सुनना आ जाता है, स्पर्श टच करके कोई चीज़ सुन रहे हो, समझ रहे हो, गति, और यहाँ तक कि स्मेल और स्वाद मतलब गंध और स्वाद जैसी सेंसेस का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, कई बार भाई गेम देखी होगी आपने, मतलब स्मेल करके आपने नू बतानी पड़ा है कि ये ओके चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ से भी जब आप सीख ही रहे हो ताकि बच्चों को है ना जानकारी, मतलब वे बेहतर ढंग से समझे उस जानकारी को और याद रखने में उन्हें मदद मिले। ठीक है, ये था मल्टी सेंसरी टीचिंग। अब इसके फायदे क्या हैं, देखो आप मेन हेडिंग ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन अपने आप लिखाओगे आप। ठीक है, पहले एक बार हेडिंग अगर आपको ध्यान रही, देखो इसकी आप पर्सनली यह चीज़ समझो। देखो, एक तो आपके सीखने में सुधार होगा भाई। क्या होगा मतलब, देखो एक तो आप अगर आप बहुत सारी सेंसेस का यूज़ कर रहे हो तो आप सीखने में जो भी आप कमी महसूस करो उसमें सुधार होगा। ठीक है, उसके बाद है बहुत सारी अगर समायोजन करना सीख जाओगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके आपने उस चीज़ को मतलब और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, फिर है आपको ये अट्रैक्टिव भी लगेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगेगा, आप बोर नहीं होगे। ठीक है, आपकी समझ में सुधार होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट नू है नहीं भाई सुने सुने तो आप पक जाओ कि वो दूसरे तरीके से करोगे तो वो आपका क्या रहेगा, अच्छे तय याद रहेगा। उसके बाद है भाई समझ में सुधार होगा, आपकी याददाश्त सही रहेगी, इसमें स्मृति मतलब आप दिमाग से यूज कर पाओगे। देखो ये इसके पॉइंट्स हैं। सीखने में सुधार होगा। सीखने में सुधार का कहने का मतलब है जब बच्चे एक से अधिक इंद्रियों का सेंसेस का उपयोग करके सीखते हैं तो जानकारी उनके दिमाग में अधिक प्रभावी ढंग से दर्ज होती है। उसके बाद है विभिन्न सीखने की शैलियों को समायोजित करना। मतलब यह दृष्टिकोण उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है जो दृश्य, श्रवण या गतिज शिक्षार्थी हैं। फिर है अधिक आकर्षक शिक्षण। जो मल्टी सेंसरी टीचिंग होता है उससे सीखने को है ना, मतलब बच्चे क्या मानते हैं, अधिक मजेदार और आकर्षक बना देती है वो टीचिंग को। फिर है समझ में सुधार। समझ में सुधार क्या कहता है कि बच्चे जटिल अवधारणाओं को, जो डिफिकल्ट वाली वे चीज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और जब वे उन्हें कई इंद्रियों के कई सेंसेस के माध्यम से अनुभव करते हैं। ठीक है, जैसे भाई जियोग्राफी पढ़ रहे हो, अगर उसको 3D में देख के पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से वो याद रहेगी। स्मृति में सुधार। जानकारी को याद रखना आसान हो जाता है जब उसे कई याद इंद्रियों से जोड़ा जाता है। ठीक है, मेन हेडिंग ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिख लोगे। फिर है इसके एग्जाम्पल क्या क्या भाई मल्टी सेंसरी के, देखो ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो आपकी मतलब देखो जो सेंसेस है ना, पहले वे लिख लो। दृश्य मतलब आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, किसी चीज़ को स्पर्श करके समझ रहे हो। गति, ठीक है,
देख के मतलब कोई चीज़ मोशन में है जब आपने समझी। फिर गंध और स्वाद, ठीक है, स्मेल, ये आपने सेंसेस लिख ली। फिर इसके क्या क्या दृश्य में क्या 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 मतलब बहुत सारी चीज़ आ जाए, जो चीज़ आप देख रहे हो, चित्र देख लिया आपने, चार्ट देख लिया, वीडियो देख रहे हो, जैसे अब आप रंग कोडित सामग्री होगी उसका उपयोग करना। फिर है श्रवण में, मतलब सुनने में क्या होता है, मतलब जैसे रेडियो सुना करते, गाना सुन रहे हैं या फिर किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो। व्याख्यान, चर्चा, गाने, कविताएं, ध्वनिक उपकरण का उपयोग करना। स्पर्श, टच करके आप क्या क्या सीखते हो, जैसे रेत के डिब्बे हैं से सीखते हो, बनावट वाली सामग्री होगी, मॉडल है कोई, वस्तुओं का उपयोग करना। फिर है उसके बाद गति, गति मतलब गति में आ जाता है भाई नृत्य आ गया, नाटक, रोल प्ले कर रहा है कोई, शारीरिक गतिविधियों और हाथों से काम करना। स्मेल, और उसमें क्या जगह जो सुगंधित मोमबत्तियाँ होती हैं, भोजन का उपयोग करना, उदाहरण के लिए जैसे खाना पकाने की कक्षा में, ठीक है, कि भाई स्मेल से आप ये बताओगे कौन सा मसाला है। फिर है उदाहरण के लिए, अब इसके एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे देखो अक्सर सिखाना, अगर आपको सिखाना है भाई अक्सर बनाने, तो बच्चे को रेत दे दो, मतलब रेत पे वो मैं बना कर नहीं आप अभी लिखा कर दे। बच्चे रेत के डिब्बे में अक्सर बना सकते हैं, अक्षरों को छू सकते हैं और अक्षरों की आवाज़ सुन सकते हैं। उसके बाद है गणित, गणित कैसे सीखा जाता है, बच्चे गिनती के लिए जो है वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, आकृतियों को छू सकते हैं और गणितीय अवधारणा जो मतलब कॉन्सेप्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए शारीरिक गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने भाई वीडियोस वगैरह में देखा होगा, 3 का बना दिया, बहुत सारे बंदों ने जुड़ के कुछ भी बना दिया है ना। फिर अब भाषा सीखना, बच्चे शब्दों को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और छू सकते हैं और शब्दों को याद करने के लिए जो है गाने गा सकते हैं। बहुसंवेदी जो मल्टी सेंसरी टीचिंग होता है, एक प्रभावी शिक्षण दृष्टिकोण है जो सभी उम्र और सीखने की शैलियों के छात्रों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये नहीं है कि भाई बस बच्चों के लिए, सबके लिए ये फायदेमंद होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक कवर होता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 का एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। बीएड के बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके सारे चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।